विजयी भव। ओ पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। माय डियर स्टूडेंट्स, पीईटी 2022 यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में जितने विद्यार्थी जा रहे हो, आप सभी लोगों को इस बार मिनिमम 95 परसेंटाइल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इतने नंबर लेकर के आए। आप ये जानते हो कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। और इसके लिए आप सब यह भी जानते हो कि जिस किसी ने भी मान लिया वो हार जाएगा, और जिसने ठान लिया वो जीत जाएगा। विजयी भव। आप जीतोगे, ये मैं सोच रहा हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी परिवार में बहुत स्वागत करता हूं। आपने पिछले कई महीनों से मेरे साथ पीईटी की ऑफलाइन तैयारी की, ऑनलाइन आप हमारे साथ रहे। हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा एक विजय शंखनाद सीरीज पर काम किया, मैराथन पर काम किया, ऑफलाइन क्लासेस पर काम किया। सब कुछ आपने पढ़ लिख लिया, आपने अपने से तैयारी की, आपने संस्थान में आके मॉक टेस्ट दिया। तो ये सारे काम हो गए। आज हमारी आपकी मुलाकात है आपकी परीक्षा के ठीक एक दिन पहले वाली शाम को। 15 को 16 के हमारे जो भी विद्यार्थी हैं, आप प्रदेश के दूर दराज के जिलों में जगह जगह आपके सेंटर हैं, तो जाहिर तौर पर आपके साथ थोड़ी सी परेशानियां हैं, आर्थिक, मानसिक, और साथ ही साथ आपको कुछ अन्य परेशानी भी हो सकती है। माय डियर स्टूडेंट, सारी परेशानियों को भूल जाओ। इसी शुभ घड़ी का इंतजार आपको भी था, हमको भी था, क्योंकि हम आपको सफल होते हुए देखना चाहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे जितने भी विद्यार्थी छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, अब आपके लिए मैं ये बताने जा रहा हूं कि एग्जाम से ठीक एक दिन पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको अब क्या करना पहले वो बता दूं। अब तक जो कुछ आपने पढ़ा है, आज के दिन के हिस्से में एक हिस्सा स्टडी का रखना है और एक हिस्सा कंफर्ट का, आराम का रखना है। स्टडी वाले हिस्से में आज के दिन जितना आपने जो कुछ पढ़ा है, खास खास पॉइंट जैसे मैथ, तो मैथ के सिर्फ फार्मूले आप रिवाइज कर लें, बाकी कुछ नहीं। बहुत कम नंबर, 5 नंबर का आपका आना है। रीजनिंग के फार्मूले और कुछ खास खास एक आध सवाल देख लेना है। ग्राफ तालिका का कोई नया सवाल, नया कैलकुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं। अब आपकी 30 नंबर के लिए सिर्फ उनके फार्मूले, उनके जो सारे ट्रिक्स आपको समझाए गए, जो आपने पढ़ा है, जिन पर आपने काम किया है, उनको देख लेने के बाद आपकी जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके की चीजें हैं, उनको थोड़ा हिंदी को, इस तरह जो भी चीजें आपकी रिवाइज करनी, कुल मिला के पढ़ी हुई चीजों पर ही काम करना है। आपको अनायास किसी की रात भर मैराथन में, महामैराथन में, ऐसे किसी झांसे में, बहकावे में नहीं आना बच्चों। आपका कैरियर है। लोग अपने अपने हिसाब से अपने बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप भी बिजनेस कीजिए, अपने साथ कीजिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना, इधर वैकेंसियों की भरमार होगी। तो अगर आप थोड़ी सी मेरी बात पर केयर करते हो, सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। यानी जो कुछ पढ़ा है आप उसका रिवीजन कर लेंगे और सामान्य खाना खाएंगे आज के दिन। साथ ही साथ आप समय से यानी 10 बजते बजते हर हाल में सो जाएंगे। भरपूर नींद लेना है, क्यों? ताकि आपने जो कुछ अब तक पढ़ा लिखा मेरे भाई, वो सारी चीजें आपके इस माइंड में आ जाए। देखो, जब हम पढ़े रहते हैं और एक स्थिर नींद ले लेंगे, यह सोच कर कि जितना मुझे आता है, परीक्षा का लेवल उससे कम रहेगा, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। अब क्या करना है? सो जाना है आराम से, और एक शेड्यूल पर आपको राइट टाइम उठ जाना है। ना तो आप अगर रात्रिचर हैं, ना ही आपको मुर्गा बनने की जरूरत है। यानी कुल मिला के आपके जैसे सेटिंग है वैसे बरकरार रखना है। केवल एक जो आपका सिस्टम है, स्टडी स्पेस स्टडी मोर स्टडी, स्टडी 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 इज इक्वल टू स्ट्रेस, तो वहां लॉस होता है, पढ़ाई से मन हटता है। तो स्टडी अब तक आपने की, स्पेस दे दो। तो माइंड को जब स्पेस दोगे तो रिलैक्स हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, जो कुछ आपने पढ़ा माइंड में सारी बातें स्टोर हो जाएगी। 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना पढ़ी हुई चीजें भी आपके दिमाग में यकीनन आ जाएंगी। सारी आजमाई हुई बातें आपको बता रहा हूं। फिर जब परीक्षा हाल में आप बैठोगे तो सब कुछ एक एक करके याद आने लग जाएगा। तो इसके लिए यहां तक की बात हो गई। अब आप अपना एडमिट कार्ड, आधार, रंगीन फोटो, कुछ खुले पैसे पहले से लेके जाइएगा। मोबाइल फोन लेके जाते हैं, सुरक्षित जगह पर रखिएगा आप। और साथ ही साथ रास्ते में किसी से तू तू मैं नहीं करना। अब क्या नहीं करना, उस पर आ जा। किसी दोस्त से अब बात नहीं करनी है, बहुत बातें कर लिया उनसे आपने। वो इसलिए, हो सकता है कोई बातों बातों में सवाल जवाब हो जाए और उसको प्रश्न पता हो, आपको ना हो, तो आपके मन में आएगा, अरे मुझे तो ये पता नहीं कैसे होगा। आप फिर किताब पलटें, फिर उन्हीं सवालों को ढूंढने लग जाएं, फिर उन्हीं उलझनों में फंस जाएंगे।
इस नाते 10 बजे के बाद कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, आराम से सोना है, सादा खाना है, मन पसंद आपका गाना देख लेना, कोई मूवी कॉमेडी जो कुछ करना है ये, यानी दोस्त से रिश्तेदार से सबसे थोड़ा दूरी बना के रिलैक्स, मन में कोई बात लेके नहीं आनी सिवाय इसके कि मेरा पेपर शानदार होगा, एकदम रिलैक्स मस्ती सोना, जैसे घोड़ा बेचे सो रहे लेकिन राइट टाइम उठ जाना है। अपने सभी सेंटर पर निर्धारित समय से पहले पहुंचना है। रास्ते में किसी विद्यार्थी से कोई बातचीत नहीं करना। यकीन मानिए अगर आपने इन सब बातों पर गौर किया तो इस बार की परीक्षा ऐतिहासिक होगी, अभूतपूर्व होगी। अब आपके जीवन का वह निर्णायक क्षण आ जाएगा जिसका आपको इंतजार है। आपकी जिंदगी से बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इन बातों को समझ पाएंगे। शार्ट में मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, ताकि आप रास्ते में जहां कहीं भी जा रहे हों आप इसे सुन लें, रणनीति पर काम करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। सिर्फ इतनी सी बात कि अब जो कुछ पढ़ना था पढ़ लिया, चलो अब हम युद्ध के मैदान में आ गए हैं, तो यानी समय पे सो जाना है, एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, रिलैक्स होकर वहां पे बैठ जाना है, अपनी साइन सिग्नेचर जो भी फॉर्मेलिटीज वहां कही गई, इन्विजिलेटर जो बात कहेगा उसको आप आराम से मानोगे। कुल मिलाकर माइंड को रिलैक्स लेकर के जाना है। एक बार फिर से आप सभी को विजयी भाव, यानी आप इस बार मिनिमम पेट में 95% का जो टारगेट हमने दिया है आप उससे बेहतर करके आए। लेकिन अब दिमाग में कोई परसेंटाइल लेके नहीं जाना है, सिर्फ आपको एग्जामिनेशन में जाना है, अपना व्यस्त दे के आना है, माइनस मार्किंग इसका ध्यान रखना है, किसी से कोई बातचीत नहीं करना है, पड़ोसी अगर आपके पास जो बैठेगा उससे लाभदायक संबंध पर भी विचार कर सकते हैं। लाभदायक समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जी बिल्कुल, एक दोस्ताना रवैया रखना है, अगर काम का हो तो ठीक, नहीं जयराम जी की मेरे भाई, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, आप सब जाइए शानदार तरीके से पेपर दीजिए। इसके बाद पेपर के बाद मुलाकात होगी, अगले स्टेप पर वैकेंसियों की बहार होगी, फिर हम लोग शानदार तरीके से अपनी तैयारी को आगे जारी रहेंगे। सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पेट में पास नहीं टॉप करके आइए। विजयी भव।